हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, टुडे इज वेरी स्पेशल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ जॉब अपडेट्स। एक के बाद आप देख रहे हो जॉब अपडेट आते जा रहा है। मॉर्निंग में मैं आप लोग को लाया था एमपी का सब इंजीनियर का शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला था, जिसका फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो 1 अगस्त से। 2500 प्लस पोस्ट है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट में। नाउ अभी मैं और एक जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट जॉब अपडेट है। सैलरी काफ़ी अच्छा, 80,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा। मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, बहुत सारे अदर ब्रांच भी इस फॉर्म को, इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हो और डिग्री प्लस डिप्लोमा किए हो तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए डिटेल वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये जॉब कहां से आ रहा है, तो ये आ रहा है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड से, यानी कि RCFL, राइट। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, तो आपको इसका बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि गवर्नमेंट है या नहीं है, राइट। नाउ और कुछ चीजें के बाद बात करते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो पोस्ट निकला है वो बहुत सारे ब्रांच को लेकर निकला। जैसे फर्स्ट आप किसके लिए निकला, अगर मैं बात करूंगा पोस्ट नेम का, तो पोस्ट जो है वो आपका है मैनेजमेंट ट्रेनी। क्या है? मैनेजमेंट ट्रेनी। अब सबसे पहले यहाँ पे केमिकल का बात किया गया है, तो केमिकल देख सकते हो, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 14 है, ठीक है। तो अगर आप केमिकल से किया, आप देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। ये मैं पहले बता देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं बात करूंगा, तो अगर आप 4 टाइम रेगुलर, फुल टाइम रेगुलर बीई किए हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और बीटेक किए हो, या फिर बीएससी किए हैं, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किए हैं, तो आप किसमें, केमिकल में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी में, ठीक है, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। और अगर आप 3 ईयर किए हो बीई बीटेक, कब? आफ्टर डिप्लोमा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो डिप्लोमा करने के बाद वो 3 ईयर का D2D जो किया जाता है, डिप्लोमा करने के बाद आप डायरेक्ट आप सेकंड ईयर में आप जाते हो, तो 3 ईयर का बीटेक एंड 3 ईयर का डिप्लोमा। मतलब अगर आप बीटेक किए हो और अगर आप डिप्लोमा प्लस बीटेक किए हो, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। समझ आया कि नहीं? ओके। तो ये आपका 14 नंबर पोस्ट है केमिकल वाले के लिए। चलिए देखते हैं और जितने भी सबके लिए वन बाय वन करके मैं आपको डिटेल वाइज बताता हूं। अब यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे मिनिमम मांगा कितना गया? 60% आपसे मांगा गया है। डिग्री में जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो 60% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हो देन आपका 55% होना चाहिए ग्रेजुएट में, राइट। चलिए ये चीज़ था। इसके अलावा अगर एज का मैं बात करूँ, 27 ईयर मांगा गया है। किसके लिए? जनरल के लिए, EWS के लिए, एंड ST SC के लिए 32 ईयर, और आपका OBC के लिए 30 ईयर, राइट। एंड और कुछ यहाँ पे PWD के लिए 37 ईयर क्योंकि जुड़ जाता है, ठीक है। उस तरह PWD के लिए यहाँ पे 42 ईयर, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। और ये जो आपका 27 ईयर आप देख सकते हो जनरल का है, उसे सिमिलर यहाँ पे देख सकते हो ST SC का 32 ईयर और OBC का 30 ईयर। तो ये विदाउट रिलैक्सेशन है, यहाँ पे रिलैक्सेशन ऐड होगा। 5 ईयर ST SC का एंड 5 ईयर ST SC का, एंड OBC का 3 ईयर और ऐड हो जाएगा। तो आपका जो OBC है उसका 33 ईयर हो जाएगा, एंड अगर मैं बात करूंगा ST SC का तो ये हो जाएगा 5 ईयर जोड़ देंगे तो यहाँ पे 37 ईयर हो जाएगा। जनरल का 27 है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वाला केमिकल का मैं बात कर रहा हूँ। नाउ अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो मैकेनिकल का। मैकेनिकल का 8 पोस्ट निकला है, बॉयलर का 4 एंड मैकेनिकल का 4। मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट तो वही रहेगा, मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट है। यहाँ देख सकते हो जनरल के लिए 1 है, SC के लिए बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप अच्छा नंबर लाते हो तो अभी एज ए जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट होकर ले सकते हो पोस्ट, राइट। ST का 1 है, OBC का 1 है, EWS का 1 है, और PWD का यहाँ पे 2 रखा गया है, ठीक है। ओके, नाउ बात करते हैं क्वालिफिकेशन। सिमिलर क्वालिफिकेशन, अगर आप बीटेक किए हो, ठीक है, रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर BE बीटेक BSc किए हो इंजीनियरिंग में, किसमें? मैकेनिकल डिसिप्लिन में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप 3 ईयर किए हो फुल टाइम BE बीटेक आफ्टर डिप्लोमा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो मैकेनिकल में, राइट। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, फिर उसी तरह डिग्री में आपको 60% मांगा गया है फाइनल ईयर में, और अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो 55 ईयर मांगा गया है। सिमिलरली एज जनरल का 27 रखा गया है, ST का रखा गया 32, और OBC का रखा गया 3, और अदर आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। चलिए हो गया, इसका बात क्या दिए ना। आगे बात करते हैं और पेज का बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी फिर से आपका बॉयलर है, लेकिन बेसिकली आप ध्यान अगर दोगे डियर, तो बॉयलर भी में भी बीटेक वाला लड़का यानी मैकेनिकल बीटेक वाला लड़का ही अप्लाई कर सकता है। बॉयलर के लिए 4 यहाँ भी नंबर ऑफ पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग सबके लिए वही है। क्वालिफिकेशन का बात करेंगे, डायरेक्ट देखो 4 ईयर मांगा गया BE बीटेक, किसमें भाई? मैकेनिकल में या इंस्ट्रूमेंटेशन में या फिर इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में या केमिकल में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाला बंदा भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर वाले में जा सकता है, और केमिकल और मैकेनिकल भी जा सकता है। या फिर सिमिलरली आफ्टर डिप्लोमा के बाद अगर आप 3 ईयर रेगुलर बेसिस पे BE बीटेक BSc वगैरह की हो इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल से या केमिकल से
है ना, या इलेक्ट्रिकल से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। चलिए ये सभी चीज़ें, लेकिन चूंकि यहाँ पे बॉयलर अगर आप जाइएगा एडिशनल आपको यहाँ पे एंड मांगा गया, द कैंडिडेट शुड हैव वैलिड बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी कि बॉयलर ये आता है, एक सर्टिफिकेट आता है, इसको होना चाहिए, राइट, ये आपके पास होना चाहिए, या फिर बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, BOE, ठीक है। एंड फिर से सिमिलरली वही चीज़ है, डिग्री में 60% मांगा गया, 55% मांगा गया है ST SC के लिए, एंड एज का भी सिमिलर रखा गया, तो ये बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। और मैं कैटेगरी का यहाँ पे बात करता हूँ, या फिर अदर पोस्ट का जो निकला है, जैसे यहाँ पे बात करेंगे सेफ्टी का निकला है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए कितना पोस्ट है, 2 पोस्ट है। कौन लड़का अप्लाई कर सकता है भाई, तो अगर आप 4 ईयर जो है किए है किसमें भाई, केमिकल्स में, तो केमिकल के लिए देखो पहले था स्टार्टिंग में शायद 14 के आसपास था वैकेंसी, और उसके बाद यहाँ पे और 2 वहाँ पे ऐड हो गया। इसके अलावा सिमिलरली डिप्लोमा के बाद अगर आप 3 ईयर किए हो, BE BTech BSc किए हो केमिकल में, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो है ना कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रिफर किया गया केमिकल डिसिप्लिन को, यानी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाला भी इसको कर सकता है, लेकिन ज़्यादा प्रिफर करेगा केमिकल वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो इसके अलावा लेकिन 1 ईयर का यहाँ पे एडवांस मांगा गया, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कोर्स फ्रॉम UGC में आपका होना चाहिए 1 ईयर, ठीक है। तो ये चीज़ रखा है, आपको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखना, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना केमिकल्स होना चाहिए 4 ईयर, या फिर होना चाहिए रेगुलर फुल टाइम 4 ईयर BE BTech किसमें भाई, फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में, ठीक है, या फिर सिमिलरली डिप्लोमा के बाद 3 ईयर आप किए हो फायर एंड सेफ्टी में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम अगर मैं बात करूँ परसेंटेज का, सिमिलरली बीटेक में यानी ग्रेजुएशन में आपका 60% होना चाहिए, ST के लिए 55% होना चाहिए। एज का भी सेम यहाँ पे कंडीशन रखा गया है। और देख लेते हैं किसका निकला भाई, सिविल का। सिविल का बात करेंगे तो सिविल में नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रखा गया है। सिमिलरली क्वालिफिकेशन आपको 4 ईयर मांगा जाएगा, BTech BSc अगर किए हो आप, ठीक है, सिविल से, या फिर आप डिप्लोमा के बाद 3 ईयर किए हो तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। सिमिलर यहाँ पे आपको 60% मांगा जाएगा, फाइनल ये मतलब इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में होना चाहिए, फाइनल ईयर के परसेंटेज होना चाहिए। एज क्राइटेरिया भी सेम, जनरल के लिए 27 ईयर, OBC के लिए 30 ईयर रखा गया है, और बाकी रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए तो ये कुछ चीज़ें हो गया। अच्छा और कुछ है, एक फायर वाला भी है, फायर वाला भी है। अगर मैं फायर वाला का बात करूँ तो एक यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो। क्वालिफिकेशन इसमें क्या मांगा गया है, इसमें क्वालिफिकेशन का अगर मैं बात करूँगा तो BE BTech होना चाहिए 4 ईयर फायर एंड सेफ्टी में, राइट, या फिर डिप्लोमा के बाद 3 ईयर आपका होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी में। इसके अलावा मिनिमम सिर्फ से वही 60% मांगा गया आपको यहाँ पे, एंड एज का भी सेम चीज़ रखा गया, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ओके, तो ये सभी चीज़ें। इसके अलावा एक आपका लैब का भी निकला है। लैब में क्या मांगा गया है, रेगुलर एंड फुल टाइम ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ रेगुलर और फुल टाइम मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, यानी कि यहाँ पे BSc वाले कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छा चांस है, किसी में भी आप जा सकते हो। और अगर आप मास्टर किए हो केमिस्ट्री में, चाहे ऑर्गेनिक रहे, इनऑर्गेनिक रहे, फिजिक्स रहे या एनालिटिकल रहे, किसी से भी अगर किए हो तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। और अगर आप इंस्टीट्यूट से PhD कर रहे हो केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल किसी में, तभी आप लैब के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें नंबर अगर वैकेंसी का बात करेंगे तो 2 दिया गया है। इजंट इट, समझ आया कि नहीं। इसके लिए भी सेम वही चीज़ है। अगर मैं बात करूँगा मिनिमम क्राइटेरिया का, तो यहाँ ऐसा कुछ खास नहीं कहा गया है। और क्या IT का भी है, चलो ये भी देख लेते, सबका देख लिए। तो IT में भी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 3 रखा गया। कौन अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे आ जाता है कंप्यूटर साइंस वाला स्टूडेंट। तो अगर आप 4 ईयर कंप्लीट फुल रेगुलर बेसिस पे किए हो, क्या क्या भाई, IT से किए हो आप, BTech किए हो, या फिर BE किए हो, या फिर कंप्यूटर साइंस से किए हो, CS से किए हो, या फिर CT से किए हो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से किए हो, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा करने के बाद, कंप्यूटर आप 3 ईयर डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री किए हो, फिर भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 60% यहाँ भी मांगा गया फाइनल ईयर में, और एज का भी सेम 27 ईयर जनरल का, एंड बाकी का 30 ईयर रखा गया यहाँ पे। चलिए, तो ये सभी चीज़ें हो गया इससे रिलेटेड। अब नाउ हम लोग और कुछ चीज़ें के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, पेज 27 है, तो 27 आपका पेज है, काफ़ी बड़ा भारी भरकम यहाँ पे सब कुछ लिखा गया। तो आप तो एक बार डिटेल वाइज पढ़े ना, जो भी आप किसको भर रहे हो किसको नहीं, मैं आपको वो सभी चीज़ें बता देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे देखो एज रिलैक्सेशन का मैं बात कर देता हूँ। तो एज रिलैक्सेशन का बात करेंगे तो ST और SC को यहाँ पे 5 ईयर मिलेगा, एंड OBC का बात करेंगे तो 3 ईयर मिलेगा। जो भी वहाँ पे कहा गया ना 27 और 30 ईयर, उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलने वाला एज रिलैक्सेशन, ये एज रिलैक्सेशन का मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा, और जैसे PWD का बात करेंगे तो 10 ईयर मिलेगा, ठीक है। PWBD
तो पीडब्ल्यूडी में 10 ईयर मिलेगा किसको भाई, यूआर को मिलेगा। अगर आप एसटी एससी से भी बिलोंग करते हो पीडब्ल्यूडी से तो 15 ईयर मिल जाएगा, एंड ओबीसी से तो 13 ईयर मिल जाएगा। ये सभी चीज़ें हैं। चलिए, और तो ये हो गया एज रिलैक्सेशन वाला चीज़। देन और मैं यहाँ पे चीज़ आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, बस वही सभी चीज़ें जो है यहाँ पे कहा गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो 3 ईयर जो है एसटी एससी के लिए है ना, 5 ईयर आपका है। एक सेकंड ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो देख सकते हो यहाँ पे 5 ईयर जो है एसटी एससी के लिए, 3 ईयर ओबीसी के लिए, जो चीज़ें मैंने आप लोग को बताया। ओके, नाव यहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आता है। ओके, एप्लीकेशन फीस सर कितना लग जाएगा वो थोड़ा जान लो आप लोग। तो भाई अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपया लगेगा, ठीक है, 1000 रुपया लगेगा। एंड मतलब जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन में मोड से अप्लाई करना है, ठीक है, फ़ी। एंड अगर आप एसटी एससी फीमेल एक्स सर्विसमैन या फिर पीडब्ल्यूबीडी से है देन आपको कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकते हो। चलिए, तो अच्छा बात है यहाँ पे। चलिए आगे हम लोग बात कर नेचर, जॉब का नेचर क्या होना होगा। तो आपको जो आपका अलीबाग है या ट्रॉम्बे है मुंबई में, वहाँ पे जाकर आपको काम करना पड़ेगा, जो भी आपको दिया जाएगा मैनेजमेंट वाला काम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं, ये सभी चीज़ तो बात की बात है। अच्छा, थोड़ा सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी देखो यहाँ पे, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सैलरी स्ट्रक्चर थोड़ा जान लो। 1 साल का आपका ट्रेनिंग होने वाला है, जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग के बाद आप इंजीनियर बन जाओगे। तो ट्रेनिंग तक आपको 30,000 जो है स्टेपन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में लोडिंग फूडिंग सब कुछ आपको दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी जो है सब कुछ, हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा। जो स्पोर्ट खेलने के लिए कॉम्प्लेक्स वगैरह हर चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ साथ साथ आपको 30,000 रुपया। कब? 1 साल तक। जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सब चीज़ DA HRA ये सब मिला के आप देख सकते हो 77,400 मतलब लगभग 80,000 के आसपास आपको मिलेगा पर मंथ का सैलरी। एक कंडीशन यहाँ पे है, यहाँ पे बॉन्ड आपको बनाना पड़ेगा 1 लाख का, लेकिन टेंशन मत लो, यहाँ पे बॉन्ड कहा गया अगर आप चाहो तो पैसा दे सकते हो, नहीं तो आपको जो यहाँ 30,000 हाँ 30,000 नहीं मिल रहा है ना, जो 30,000 आपको मिल रहा है ना पर ईयर स्टेपन के तौर पर वहाँ से काटेंगे। तो आपको अगर आप बोलेगे सर मेरे पास पैसा इतना नहीं है, एक काम कीजिए 30 जो आपको मिल रहा है 30,000 उसमें से 50,000 आप कट कर लीजिए, 50,000 बचा लीजिए, फिर 10,000 कटाइए। समझ आ रहा है कि नहीं? उससे क्या होगा 10 महीना में आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये आपको रिटर्न कर जाएगा, 4 ईयर तक रखा गया है, उसके बाद आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये सभी चीजें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बॉन्ड से आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे कहा गया बॉन्ड अमाउंट ऑफ 1 लाख विल बी डिपॉजिट बाय द मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग इन द फॉर्म ऑफ फिक्स डिपॉजिट विद द लाइन मार्क्ड बाय दी, ठीक है, यहाँ पे पीरियड ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग 1 ईयर ट्रेनिंग इन केस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग डिपॉजिट अमाउंट। देखो यहाँ पे, देखो इसमें अदर कलर से आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है, मैं ग्रीन से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इन केस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी इज अनेबल टू डिपॉजिट द बॉन्ड अमाउंट इन एडवांस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, द बॉन्ड अमाउंट कैन बी रिड्यूस बाय मंथली डिडक्शन फ्रॉम द स्टेपन एंड कन्वर्टेड इनटू फिक्स डिपॉजिट। मतलब जो आपको स्टेपन दिया जाएगा ना 30,000, उससे ये कन्वर्ट करके फिक्स डिपॉजिट कर देगा। तो आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उससे कटेगा, तो इसका बिल्कुल टेंशन नहीं। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल छोड़ना यहाँ पे नहीं है। अच्छा तैयारी रहेगा तो आप आराम से निकाल लोगे। टोटल में अमाउंट बोलो ना, टोटल अमाउंट बोलो, टोटल सीट कितना, तो 32 हो रहा टोटल सबको जोड़ जाड़ के, ठीक है, टेक्निकल वाला। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो थोड़ा आप जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 होगा, एक तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, देन आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन टेस्ट से 80 नंबर क्वेश्चन जोड़ा जाएगा और यहाँ से आपका 20 नंबर जो है क्वेश्चन लिया जाएगा, और इससे बल्कि मेरिट आपका बनने वाला है, ठीक है। तो बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट, जो जैसे मैंने कहा CBT टेस्ट होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट आपको होगा। एडमिट कार्ड मिलेगा, उसको लेके वहाँ पे जाना है और आपको ऑनलाइन देना है। थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं कि सर अब एग्जाम का पैटर्न बता दीजिए, क्या क्या पूछा जाएगा। चलिए ये सभी चीज़ें जो है ना, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हो, मैं आपको जो मैं जितना मैं इंपॉर्टेंट चीज़ सब चीज़ आप लोग को बता दे रहा हूँ, है ना। एक सेकंड, शायद यहीं पे कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, डायरेक्ट हम लोग टेस्ट का यहाँ पे डिस्कस करते हैं, टेस्ट के बारे में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टेस्ट बात करता हूँ डियर, तो ऑनलाइन टेस्ट विल बी 2 पार्ट, 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा, ठीक है। पहले वाले में आपको पूछा जाएगा अपने डिसिप्लिन से पूछा जाएगा, एंड सेकंड वाले में एप्टीट्यूड वगैरह से रहने वाला है। आपको टोटल 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करेंगे तो 100 रहेगा फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 50 रहेगा, ठीक है, इन दोनों से मिक्स करके रहेगा। अब ये चीज़ समझ नहीं है ना, मैं आपको ईजी तरीके से समझाता हूँ। देखो मैंने कहा था कि जो आपका मेरिट बनेगा वो 100% बनेगा, जिसमें से आपका क्या रहने वाला है 80% रहने वाला है। 80% कहाँ से बनेगा सर? ऑनलाइन से, ऑनलाइन टेस्ट से, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट से बनेगा। एंड 20% कहाँ से बनेगा? पर्सनल इंटरव्यू से, PI से बनेगा। अच्छा ठीक है सर, बाकी चीज़ें का बात करते हैं। जैसे टाइम कितना मिलने वाला सर? जो टाइम आपको मिलेगा वो 90 मिनट मिलने वाला है। क्वेश्चन कितना रहेगा? क्वेश्चन जो रहने वाला है ना डियर, वो 150 क्वेश्चन रहेगा। अच्छा कैसे सर? ये चीज़ देखो,
जो आपका यहाँ से देखो 50 जो आपको क्वेश्चन रहेगा वो टेक्स्ट से रहेगा, यानी अपने डिसिप्लिन से, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, सिविल तो सिविल, है ना। ये रहेगा 50 क्वेश्चन जो रहेगा 2-2 नंबर का, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरा 100 मार्क, ठीक है। एंड 50 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा आपको नन टेक से, नन टेक से रहेगा, तो यहाँ से हो गया 50 मार्क। तो आप देख सकते हो 50 मार्क और 100 मार्क, यानी टोटल हो गया 150 मार्क यहाँ से रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया ना, ये मार्क होगा 150, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 100 आपका क्वेश्चन रहने वाला, क्वेश्चन कितना रहेगा, मार्क्स रहेगा इतना, एंड क्वेश्चन का बात करेंगे तो 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 150 नंबर का। पहले वाले में 50 क्वेश्चन रहेगा 2-2 नंबर का, यानी 100 मार्क्स 100 मार्क्स हो जाएगा, इजंट इट। और आपको इसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो ये हो गया तरीका इसका। तो यहाँ पे देख सकते हो, इसके अलावा 2 मार्क्स ईच रहेगा, जैसे मैंने कहा ना, पहला वाला पेपर में, टेक्निकल वाला पेपर जो रहेगा वो हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन हो जाएगा। एंड 50 क्वेश्चन रहेगा किससे, जनरल इंग्लिश से, जनरल एप्टीट्यूड से, जनरल रीजनिंग से, ये सभी से रहने वाला है। अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना, ये सभी चीज़ें। और नेगेटिव मार्किंग होगा, आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होने वाला है। एकदम ध्यान रखना कि नहीं, इस चीज़ को एकदम सिलेबस को अच्छे से आप लोग देख लेना, क्या आप लोग को सिलेबस पूरी तरह से समझ आया कि नहीं, एक बार अच्छा से देख लो। सिंपली क्या कहा गया, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 2 पार्ट में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड। डिसिप्लिन रिलेटेड और एप्टीट्यूड रिलेटेड, यहां से आपको 50 क्वेश्चन, यहां से भी 50 क्वेश्चन, लेकिन इस 50 क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, तो यहां से हो गया 100 मार्क्स और यहां से हो गया मेरा 50 मार्क। तो 50 प्लस 100 कितना हो गया, 150 मार्क का रहने वाला क्वेश्चन, 150 मार्क का होने वाला। और क्वेश्चन कितना, 50 प्लस 50 यानी 100 रहेगा, 100 आपका क्वेश्चन रहेगा, 150 मार्क का, 90 मिनट का। और जैसे मैंने यहाँ पे कहा, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100, क्वेश्चन 100 रहेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन रहेगा मिक्स रहेगा किससे, आपकी डिग्री से, यानी कि 50 क्वेश्चन रहेगा आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट से, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का, जो आगे कहा गया है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ से एक सेकंड, ईच मार्क, यहाँ से देख लो, है ना, ईच 2 मार्क्स रहेगा, एंड 50 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश से, एप्टीट्यूड से और रीजनिंग से रहने वाला है। नेगेटिव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इतना सभी चीज़ें हैं। अब नाउ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। अब देखो यहाँ पे बाकी चीज़ें को मैं आप लोग पढ़ लेना, कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट पर्सनल इंटरव्यू के यहाँ पे बारे में बात किया गया। पर्सनल इंटरव्यू का लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला आप लोग का, वो जैसे मैंने कहा, जो भी आप टेस्ट दीजिएगा वहाँ से 80 नंबर उठाया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 80% उठाएगा, जैसे 150 मार्क्स का होने वाला है ना, 150 मार्क का होने वाला, 100 आपका टेक और 50 नॉन टेक, है ना। तो 150 का 80% अप्रोक्स 80% आपको वहाँ से नंबर उठा जाएगा, और जो भी आपका इंटरव्यू होगा वहाँ से 20% लिया जाएगा, और उससे आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे 100% बनेगा। तो ये तरीका हो गया आप लोग का। चलिए बाकी यहाँ फोटोग्राफ कैसे अप्लाई करना है उसका मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए और इम्पोर्टेंट क्या यहाँ पे देख लेते हैं, और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या, डेट्स सबसे लास्ट में दिया गया, इसलिए मैं डेट्स को सबसे लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे लास्ट हम लोग पेज आ जाते हैं, यस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से देख सकते हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 29/7/2022 से 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, एंड 18/8 तक आपका इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, जो कि लास्ट डेट दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का। एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन कब होगा, आपको 29/7 से। तो आप देख सकते हो आज ही के दिन पे ये आपका आया गया नोटिफिकेशन, आपका 22 जुलाई में भी है। तो एक आपका 22 जुलाई में नोटिफिकेशन आया, जो कि आपका देख सकते हो काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये आपका जॉब है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना भाई, देख ही सकते हो, नाम से ही पकड़ो ना, यहाँ पे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, यानी कि RCFL से आया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग का इंजीनियर बन जाओगे आफ्टर 1 ईयर के बाद। 80,000 के आसपास आपका रहेगा, मतलब सैलरी रहने वाला, काफ़ी अच्छा पोस्ट है। और आज ही के दिन, कल के डेट में मैं बोल सकता हूँ 21 जुलाई के आसपास में आपका आया था सब इंजीनियर का। तो देखो 1 बाय 1 करके सब चीज़ आ रहा है। तो आई होप सो कि आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा, पूरी तरह से कनेक्टेड हमेशा रहिएगा। तो आपको जॉब अपडेट मिलते रहेगा, कंटेंट मिलते रहेगा, जो चीज़ मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा, रियल मिलेगा, टाइम में मिलेगा। पूरा स्टडी करके मैं A to Z आप लोग को डिटेल वाइज बताता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट ना हो। फिर भी इसका जो PDF है वो टेलीग्राम में डाल दूंगा, टेलीग्राम नीचे में ग्रुप होगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका PDF लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अप्लाई करने का, वहां से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आप सिंपली जाकर चेक कर सकते हो ना भाई, आपको गूगल में सिर्फ यही टाइप करना है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड ऑनलाइन, मतलब मैनेजमेंट ट्रेनी पोस्ट,
या फिर जॉब, कुछ भी आप सर्च कीजिएगा ऑटोमेटिक वहाँ पे शो हो जाएगा गूगल में, जाके आप अप्लाई कर सकते हो। चलिए, आई होप कि ये अपडेट आपको पसंद लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अगर कोई डाउट रहे देन कमेंट कीजिएगा। एंड हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब अपडेट छूटे ना, जो भी इंपॉर्टेंट रहता अच्छा रहता मैं उस आपको आप लोग के सामने जरूर लाता हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।